शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, मुझे लगता है भागलपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अंग प्रदेश, दो जिले भागलपुर और बांका। सबसे दिलचस्प तो मुझे लगता है भागलपुर की कुछ दो विधानसभा की सीटें जहां पर आपस में लड़ाई है महागठबंधन की। शैलेंद्र। हाँ बिल्कुल, देखिए और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दोनों विधानसभा क्षेत्र में बात कर लें तो जो फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है वो इस वक्त दिखाई दे रही है। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, 82 टोटल उम्मीदवार हैं और खासतौर पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर लगातार जारी है। खास करके बुजुर्ग मतदाता और महिला मतदाता यहाँ पर बढ़ चढ़ करके यहाँ पर शामिल होते नजर आ रहे हैं और युवा मतदाता है। आपने मतदान कर दिया? काफी उत्साह लग रहा है कि इस बार है मतदाताओं में। क्या अपील है बाकी लोगों से? जी बस विकास होना चाहिए, वैसा सोच के मतदान किया हूँ कि जो भी हो अच्छा हो। और क्या, देखिए बुजुर्ग मतदाता है, मतदान आपने कर दिया? जी बिल्कुल। क्या अपील करेंगे लोगों से जो अभी तक घरों में है, निकले नहीं है मतदान करने के लिए? बिल्कुल आना चाहिए, ये तो कर्तव्य है और अधिकार भी है, इस वजह से आना चाहिए लोगों को। ठंड है, आप चलने में भी थोड़े लाचार हैं, इसके बावजूद यहाँ पर आप पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आना ही है, लोकतंत्र का पर्व है, शामिल होना ही है। तो बिल्कुल लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होना है, परिस्थिति चाहे जो हो। और देखिए ये जज्बा है और बाकी उन लोगों के लिए भी एक तस्वीर है जो लोग अभी घरों में है, यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। महिला मतदाता है और आपने मतदान कर दिया। हाँ। काफी महिलाओं में उत्साह है इस बार चुनाव को लेकर के। हर मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं वोट करने के लिए। आ रही हैं। क्या आज आपने जब मतदान किया तो क्या सोचा आपने? क्या सोच के वोट किया? कैसा आपको राज्य चाहिए? क्या विकास का एजेंडा है या फिर कुछ और एजेंडा है? नहीं, विकास होना चाहिए। तो देखिए जो वोटर हैं वो विकास की बात कर रहे हैं। एक और महिला वोटर, सबसे अधिक संख्या देखिए महिला वोटरों का है। सुबह से इस बूथ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर महिलाएं काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और यही स्थिति हर जगह क्यों न ले हमारे देश का, हमारे बिहार का विकास होगा। हम लोग क्यों न बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? हम लोग सारे काम में बढ़ चढ़ कर लेते हैं तो हमारा देश, हमारा महिलाओं का कि क्यों ना हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। शैलेंद्र और सारे रिपोर्टर्स के पास एक बार फिर से आएंगे तो बड़ी तैयारी हमने कर रखी है और देखिए वर्चुअली आंकड़ों को भी समझना, उसके सियासी मायने को समझना जरूरी है। रुचिका हमारे साथ जुड़ रही है। रुचिका, क्या है आपके पास आंकड़े? वो बिल्कुल राहुल, तो आंकड़े अब हम दर्शकों को बताएंगे और ये पूरी ग्राफिक्स के जरिए आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि पूरी तैयारी हमारी तरफ से कर ली गई है। और इसके साथ ही देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां हर किसी की ये नाक की लड़ाई बनी हुई है, चाहे वो सीएम नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, और उसकी भी पूरी तैयारी हमारी है। इसके साथ ही आंकड़ों के जरिए अब आपको हम अपडेट भी करेंगे कि इस बार का चुनाव क्यों खास होने वाला है और इसके साथ ही कौन कौन से हॉट सीटें इस बार है वो हम आपको बताएंगे। देखिए बिग फाइट की बात कर लेते हैं, बेतिया की बात कर ले। बेतिया में रेणु देवी बीजेपी की तरफ से है, जो कि पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। कांग्रेस की तरफ से वसी अहमद हैं। तो ये बिग फाइट बेतिया की इस बार नजर आ रही है, जहां सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि इस बार क्योंकि 20 जिलों में चुनाव हो रहा है, 122 सीटों पर ये मतदान किया जा रहा है। दूसरे फेज की अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरी हॉट सीट की अगर हम बात कर लें तो फुलपरास, देखिए ये बिग फाइट यहां पर नजर आ रही है। फुलपरास में शीला मंडल जेडीयू की तरफ से है और कांग्रेस की तरफ से सुबोध मंडल है। तो दोनों के बीच बिग फाइट है, जेडीयू और कांग्रेस की बिग फाइट फुलपरास में आपको नजर आएगी। इसके साथ ही हम तीसरे सीट की बात कर ले तो देखिए इस बार जो सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है इसमें कई बड़े चेहरे अपनी चुनावी लड़ाई में उतरे हुए। धमदाहा की बात कर लेते हैं, लेसी सिंह जेडीयू की तरफ से। लेसी सिंह पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी है। आरजेडी की तरफ से संतोष कुशवाहा है। तो धमदाहा का सीट भी काफी ज्यादा दिलचस्प है और काफी यहाँ की जो वोटर हैं अब देखना होगा कि वो किसके पक्ष में वोट करते हैं। लेकिन लेसी सिंह जेडीयू की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवारी पेश कर रही है। गया की बात कर लेते हैं। देखिए गया में इस बार क्या समीकरण रहने वाला है ये तो देखना होगा, लेकिन गया टाउन में प्रेम कुमार बीजेपी की तरफ से हैं और अलौकी ओंकार नाथ कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये भी
बहुत ही हॉट सीट है गया टाउन का। और झंझारपुर की अगर हम बात कर ले, झंझारपुर का जो इस बार समीकरण है वो कैसा रहने वाला है, कौन कौन से उम्मीदवार की बात कर ले तो देखिए नीतीश मिश्रा बीजेपी की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में है और राम नारायण यादव सीपीआई की तरफ से चुनावी मैदान में। और सीधे आपको अब हम स्टूडियो लेकर चलते हैं जहां शिप्रा बिल्कुल रुचिका, और देखिए ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे रहे थे, जो बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। और आपको बता दें कि नीतीश सरकार के कई मंत्री हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं। और न्यूज 18 संवाददाता संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, बड़े चेहरों की फाइट भी इस बार बहुत दिलचस्प होने वाली है और सबसे दिलचस्प तो ये कि कुल 6 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन आपस में टकरा रहा है। जी बिल्कुल, किस्मत दांव पर लगी है इन नेताओं की। और फ्रेंडली फाइट की बात कर रहा था महागठबंधन, हालांकि चुनाव में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होता है, फाइट होता है। और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। देखना होगा, चुनाव परिणाम बड़ा दिलचस्प आएगा। अगर रिजल्ट आता है सामने तो उस दिन निगाहें टिकी होंगी। लेकिन एक तस्वीर इस वक्त हम आपको बेतिया विधानसभा क्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो दिख रहे हैं। बेतिया शहर की ये तस्वीर है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात हैं। आईटीबीपी के जवानों के अलावा बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और एक मैसेज देने की कोशिश है कि निर्भीक होकर अपना वोट कास्ट करें। बेतिया में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, शहरी क्षेत्र में हम बात कर लेते हैं। विवेक दीप जी हैं डीएसपी, किस तरह का अरेंजमेंट आप लोगों ने किया है यहाँ पर? देखिए, सभी बूथ पर सुरक्षा के समुचित इंतजाम किए गए हैं। सीएपीएफ की प्रतिनियुक्ति है। इसके साथ ही जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, सबके साथ फोर्स है, पदाधिकारी हैं। जो डीवाईएसपीज हैं सबके साथ एक क्यूआरटीज है जो देख सकते हैं, जो मेरे साथ वाली क्यूआरटी। लोगों से क्या अपील करेंगे एज ए पुलिस ऑफिसर? देखिए, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराना। और चलिए बिल्कुल संजय आपके पास आएंगे। असितनाथ तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हैं। असितनाथ तिवारी जी, इस दूसरे चरण से अब तक की जो कतारें लाइनें देख पा रहे हैं, आपकी पार्टी को महागठबंधन खेमे को क्या उम्मीद है? राहुल जी, इस बार बदलाव की बयार है। मैं थोड़ी देर पहले आपके चैनल पर जदयू प्रवक्ता नवल जी को सुन रहा था। मुझे लग रहा है कि भाजपा और जदयू में कुछ अनबन हो गई है, खटपट हो गई है। क्योंकि अमित शाह जी का जो गृह विभाग है उसने जो एनसीआरबी के आंकड़े जारी किए हैं उसमें बिहार हत्या के मामले में नंबर 2 है और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में चौथे नंबर पर है। और वो दावे कर रहे थे कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, महिलाएं ये हैं, महिलाएं। अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या हुई, जिसमें वो कई जगह उसे काट भी दिया गया था। तो अमित शाह जी का विभाग कह रहा है कि बिहार में बहुत बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, हत्या के मामले में तो बिहार नंबर 2 है। और जदयू के लोग कह रहे हैं कि यहाँ सब शांति है। तो ये लोग अब अमित शाह को झुठला रहे हैं कि अमित शाह इनको झुठला रहे हैं, ये जाने। लेकिन बिहार के लोगों को बदलाव चाहिए। बिहार के लोगों को, विजय सिन्हा जी चिल्ला के कह रहे थे बिहार में गुंडा राज है। आप बने रहिए, वापस मैं आपके पास लौटूंगी और नवल किशोर जी को जो आपने जवाब दिया है वो जवाब भी हम उनसे भी लेंगे। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा इलेक्शन ऑफिस से जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे कि वहीं से पूरी मॉनिटर की जा रही है किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया भी और मतदान की प्रक्रिया चल रही है। विनीता, क्या कुछ अपडेट वहां पर अभी और क्या तस्वीर देख रही हैं आप? मौजूद है, हमारी मौजूदगी है। शिप्रा, निर्वाचन आयोग की तरफ से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया गया है, जहां दूसरे चरण की जो मतदान प्रक्रिया है, जितने भी बूथ हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। और ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की जो तस्वीर है वो सबसे पहले हम आपको दिखा दें। यहाँ देख सकते हैं कि कई बड़े स्क्रीन लगे गए हैं और इन स्क्रीन पर अलग अलग मतदान केंद्रों की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है और इन तस्वीरों की पल पल की निगरानी भी की जा रही है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। निर्वाचन आयोग हर एक बूथ की जानकारी ले रहा है और पल पल की अपडेट ले रहा है। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग की पूरी टीम इस काम में लगी हुई है, क्योंकि महत्वपूर्ण चरण है, दूसरा चरण है, आखिरी चरण भी कह सकते हैं। और इसके बाद जो रिजल्ट हैं वो 14 तारीख को घोषित कर दिए जाएंगे, यानी उसके मद्देनजर जो तैयारी है वो यहाँ देख सकते हैं। और निर्वाचन आयोग के तमाम पदाधिकारी भी यहाँ पल पल की जो तस्वीर है और गतिविधियां हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। डबल चेक यहाँ से करते हैं
और अगर किसी भी प्रकार की गतिविधि पाई जाती है जो अनवांटेड है, उस पे सख्ती से हम लोग निपटाते हैं। सर, कई कैमरे लगाए गए हैं, जीपीएस से भी निगरानी हो रही है। हाँ जी, चलिए जीपीएस बिल्कुल से भी विनीता, फिर निगरानी से हो आपके रही पास है, जो लौटेंगे हमारे और हम EVM किस तरीके की तैयारी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पटना में है उसकी तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं, जहां पर न्यूज 18 बिहार झारखंड के स्क्रीन को भी यहां पर अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं कि एक अपडेट हमसे वो ले भी रहे हैं। और हमारा भी दायित्व ये है कि एक एक जानकारी जो बूथों से आ रही है वो हम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक भी पहुंचाएं। तो 45 मिनट का करीब जो वक्त है वो बीत चुका है इस मतदान का, और उम्मीद जताई जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज आज का और भी कुछ ज्यादा होगा। बिल्कुल राहुल, और यही तैयारी भी की गई है और लोकतंत्र के हम पक्षधर हैं, और ऐसे में न्यूज 18 बिहार झारखंड भी लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि इस बार आपको